करता है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। केदारनाथ के पट भी बंद हो चुके थे। अब व्यक्ति सोचता है कि अब घर की ओर ही जाया जाए। जिनकी सेवा कर रहा था उनकी हालत में भी सुधार था। जब वो उस व्यक्ति को छोड़ने बाहर आते हैं तो कहते हैं कि हमें इस बात का बड़ा दुख है कि आप महादेव के दर्शन नहीं कर पाए। तो व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, आप लोगों की सेवा हो गई, ये भी कोई दर्शन से कम नहीं है। इतने में उसे याद आता है कि पत्नी ने एक सोने की अंगूठी दी थी और कहा था कि महादेव के दर्शन होंगे तो वहां चढ़ा देना। वो सोचता है अब केदारनाथ तो जा नहीं पाऊंगा, बाजार जाता है दौड़ते हुए और उस अंगूठी को बेच लेता है। उससे जो पैसे आए थे वो उस परिवार को दे देता है और कहता है कि दोबारा अपनी परचून की दुकान खोलना। वो परिवार भी उनका आभार मानते हुए उन्हें विदा करता है। व्यक्ति वापस अपने गांव लौट आता है। वहीं दूसरी ओर जो पहला व्यक्ति जो उनका मित्र था, वो जब केदारनाथ पहुंचते हैं तो सोचते हैं यार मेरा मित्र भी था मेरे साथ, वो कहाँ गया। तभी वो देखता है कि एक व्यक्ति हूबहू उनके मित्र की तरह दिख रहा है। उसे आवाज देते हैं। फिर उसे लगता है कि नहीं, ये तो मेरा मित्र नहीं है। वो दर्शन करके वापस जब आ रहा था तो उसी गांव में और उसी झोपड़ी में वो देखता है कि वो व्यक्ति बड़ी आवा भगत कर रहा था सबकी। उससे पूछता है कि अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हारे बड़े बुरे हाल थे। वो कहता है कि स्वयं महादेव हमारे कुटिया में आए थे देवदूत बन के, जिनकी वजह से मेरा परिवार आज खुशहाल है। वो सोच लेता है कि यही मेरा मित्र था जो यहाँ रुक पाया और उसी ने इनकी मदद की होगी। कहानी बहुत छोटी है और सार बस इतना ही है कि जहाँ जितनी मदद हो सके उतनी करनी चाहिए।